अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप तमाम को पता है कि अजमेर जो दरगाह है, जो दीन इस्लाम से साबित नहीं है, वहीं पर उसी जगह पर इस कदर झगड़े और आतंक जो मचा है, आप बखूबी देख सकते हैं। जो भी शख्स और ये जो फ़िरका बनाए हैं ये लोग, एक बरेलवियत है, दूसरा रज़ा ख़ानी, आगा ख़ानी, और जो अजमेर दरगाह के नाम पर जो आज गुंडागर्दी चल रही है, तो आप देख सकते हैं। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, इंशाल्लाह आप समझने की कोशिश करें। वो एक हिंदी मूवी को लेकर है। एक तो मूवी है वो, लेकिन उसमें एक सीख है, एक लेसन है, उसको समझने की कोशिश करें आप। आज जो दरगाह मज़ारात पे जो चल रहा है आतंक, क्या ये दीन है या इस्लाम है? ये क्या बताना चाहते हैं? ये इस्लाम दीन से साबित नहीं है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़िलाफ़ जाएगा, जो शख्स जो भी फ़िरका बनाकर ये लोग कर रहे हैं कांड, याद रखें ये आपस में ही एक दूसरे के नहीं हैं। ये लोग ये झूठ की बुनियाद पे और जो दीन और इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक्चुअली दीन क्या है, इस्लाम क्या है, ये सीखने की कभी कोशिश नहीं की। जैसे आपको बताई हूँ मैं, पिछली मेरी वीडियो में देखे हैं आप कि दरगाह के मुजाविर जो है, वहाँ पर जो खादिम जो है, वहाँ के जो सज्जादे जो अपने आप को बताते हैं, पेट में एक अलिफ नाम का इल्म नहीं जानते वो लोग। हाँ, कुरान तो दूर की बात है। तो आप उम्मीद क्या लगाएंगे इस टाइप के लोगों से? और ये मखलूक, अल्लाह की मखलूक को इला बनाने वाले लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए, अपनी मफाद और ऐशो आराम, महलात के लिए। दुनिया परस्त लोग जो दुनिया में हकीकत में इस कदर इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और ढीठपंती इतनी है कि एक होता है कि इंसान को जब इंसान से कुछ गुनाह होता है तो वो नादिम हो जाता है, गलती होती हो तो नादिम होता है। वो कौन? मोमिन, ईमान वाले लोग रहते हैं। लेकिन ये लोग एक तो गलत करते हैं, फिर अकड़ भी बहुत है। समझने की कोशिश करें आप। चंद चीज़ें ऐसे बताऊंगी मैं आपको, इस पे गौर व फिक्र करें। और हम तमाम जितने भी मोमिन ईमान रखने वाले लोग हैं, आगे बढ़कर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और ये दीन व इस्लाम जो ये उसको गलत पेश कर रहे हैं और धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा हक़ है कि हम आगे बढ़कर उसको रोकें और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और ये दलील रखते नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दलील के नाम पर अगर आप पूछेंगे तो आपको गाली मिलेगी। तो आप देखिए, चंद चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास से है, जहां पर अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चादर चढ़ाई गई। बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, MLA अकबरुद्दीन अवैसी और कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन और तमाम पार्टी के MLAs और वर्कर्स के लिए दुआ की गई। सच न्यूज़ को क्यों बोल के हमारे लिए भी करना था, क्योंकि इस वक्त जो है हमको दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो बहरहाल MIM के लीडर्स का बेहतरीन कारनामा हम आपको दिखाते हैं अजमेर से। और हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब, उन सब की नसीर साहब, उन सब की हाज़िरियों को कबूल फरमाइए, उन सबको सेहत कामिला अता फरमाइए। हमारी बहन नूरजहां बेगम को भी सेहत कामिला अता फरमाइए। ये चादर का तोहफा, अक़ीदत का तोहफा आपकी बारगाह में मुस्तफ़ा कमेटी हाजिर है लेकर सरकार, गरीब नवाज इसको इससे ज़्यादा खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। इस साल भर में आपके गुलामों की गरीब नवाज की खिदमत को कबूल फरमाइए। गरीब नवाज हमारे भाई कैसर भाई, अब्बास भाई और नईम भाई, ये तमाम चाहने वाले, नईम भाई, शरीफ भाई, तमाम चाहने वाले हाजिर हैं। इन सब की हाजिरियों को कबूल और मकबूल अता फरमाइए। इन सब को
पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल चद्दर कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसा ले लेते। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है उनकी बड़ी है, और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहां से है? और मिलोड ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता, नहीं, उल्टा रिसेशन में इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। ये भगवान वो भगवान वो भगवान। रिलैक्स, चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा, ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। देखिए ये सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूँ, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए पहला प्रीमियम मैंने भरा था 1501 रुपये का, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए ये देखिए हर साल 1000 रुपए भर रहा हूँ आपके गणपति के स्टॉल में। देखिए उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं मिलोड। वो मेरी सासू माँ बीमार रहती थी तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई तो सासू माँ टपक गई। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए और एक भी रुपया रिफंड का नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10-10.5 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूं। What do you mean? ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई, ऑफिसर्स तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग तो देखो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोड, सेल्समैन, भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, अब आप लोगों को जितनी पूजा करनी हो, आरती करनी हो, जितना घंटा हिलाना हो, सब हिला लीजिए आप। आपके भगवान ने मेरे अकेले की दुकान गिराई है ना, तो अब मैंने अकेले ने उसकी सारी दुकानों पे ताले नहीं लगवाए ना महाराज, तो मेरा नाम भी कांजी लालजी मेहता नहीं। और ये मेरी आप लोगों के लिए कोई चिंता फिंता नहीं, खुली नंगी चेतावनी। जी, आपने देखा है जो मूवी में जो भी अल्फाज ये बोल रहा है बिल्कुल 100% सही है। मैं आपको क्लियर कर दूं सैयदा नुसरत, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दूसरे भगवानों को मैं टारगेट नहीं बना रही हूँ, ना ही दूसरे धर्म का मजाक उड़ा रही हूँ मैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ मना करता है हमको कि दूसरों के भगवानों को बुरा मत कहो। मैं जो दीन के ठेकेदार आज बनकर, जी हाँ, आज दीन के ठेकेदार और अपने आप को मौलवी, मुल्ला, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, ये तमाम नाम अपने आप को देते हैं और दीन इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हो आप, तो ये पिक्चर भी उसी टाइप की बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि पब्लिक को कैसे उल्लू बनाते हैं। जी हाँ, वली अल्लाह के नाम से आप जो मज़ारात और दरगाह चलाते हो ना, वहाँ पर एक्चुअली कुछ भी नहीं है। याद रखना आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बेवकूफ़ मत बनो आप लोग। सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग अपने जेबें भर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करवाते हैं, बिदात करवाते हैं, और इसमें हुक्मरान भी इन्वॉल्व है। आप देखिए कि बड़ी बड़ी चादरें हुक्मरान की तरफ से आती है, तो आप किससे उम्मीद लगाएंगे? इसीलिए अकेले अकेले तन्हा तन्हा आप डिसाइड करें, और ये एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म है उसके आप बेशक उसके लिए आवाज़ उठाए, और जो दीन इस्लाम को दीन इस्लाम के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं जो लोग, उनके ख़िलाफ़ आप कोर्ट तक जाएं और मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह मैं एक ही बात पूछने वाली हूँ कि तुम जो बता रहे हो वो दीन है, या मेरे प्यारे अल्लाह और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया वो दीन है? ये दीन का तस्वुर तुम जो बता रहे हो ये दीन नहीं है, ये तो खेल, हंसी मजाक, वाहियात हरकतें,
चंदा लूटना, लोगों के जेब लूटना और अपने अपने घर बनाना, ये तुम लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हो ना मज़ारात पे, ये साबित नहीं है। मज़ार दरगाह कुछ चीज़ साबित नहीं है। और जो न्यूज़ वाले भी जो इसको प्रमोट करते हैं कि हमारे लिए भी दुआ की जाए वहाँ पर, अरे दुआ का नाम आप किस कदर बदनाम कर रहे हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं कुरान मजीद में मैं नहीं सुनता हूँ किसी की ये अल्फाज या फिर ये आयतें आई है क्या, मुझे बताइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी सुनने वाला है। जी हाँ, आप एक बार पुकार के तो देखें, लेकिन खोट है आप लोग में। आप लोग झूठे मक्कार लोग हो, जलील लोग हो। जी हाँ, मुशरिक मुनाफिक जो दीन और इस्लाम को धक्का पहुंचा रहे हैं। आइए सैयदा नुसरत से जुड़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह चैलेंज करती हूँ मैं कि ज़रूर ज़रूर सैयदा नुसरत वहाँ तक पहुँचेगी। एक एक सवाल पूछूंगी मैं कि ये दलाइल बताएं आप जो हरकतें कर रहे हैं ना, लेकिन ये लोग नहीं बताएंगे। मुझे पता है। एक बार कोशिश करें आप लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर साथ देगा। जो कोशिश करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मंजिल तक पहुंचाता है। आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं अगर, तो आप ज़रूर ये काम करेंगे, वरना आप मुनाफिक हो। जी हाँ, अगर आपको तकलीफ़ नहीं होती है सारी हरकतें देखकर, तो आप मुनाफिक हो। कम से कम मेरा साथ दे, आप सैयदा नुसरत का साथ दे। इंशाअल्लाह मैं कोर्ट तक पहुँचूँगी और ज़रूर ये सवालात करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।